हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं स्मॉल कंपनी का सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 85 के बारे में। आखिर ये स्मॉल कंपनी है क्या और क्या क्या इसके अंदर में क्राइटेरिया जिसको फॉलो करते हैं, ठीक है। या फिर मान लीजिए जो कि पेड अप शेयर कैपिटल है या फिर उसका टर्नओवर है तो कितना होना चाहिए तब हमारी स्मॉल कंपनी होगी, ठीक है। वो सारी की सारी बात करने वाले हैं हम इस वीडियो के अंदर में। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड वीडियो को लाइक नहीं करा सो लाइक भी करिए, ठीक है। आइए हम स्टार्ट करते हैं अब स्मॉल कंपनी, ठीक है। आखिर स्मॉल कंपनी है क्या। सबसे पहले जो कि स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में, आपकी सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 85 के अंदर में जो कि डेफिनेशन दे रखी है स्मॉल कंपनी की, ठीक है। तो वो डेफिनेशन क्या है सबसे पहले की, ठीक है। वो डेफिनेशन है, ठीक है। तो पहले राइट डाउन कैसे करते हैं, जैसे कि सेक्शंस होते हैं तो हम कैसे लिखते हैं। अगर एज पर सेक्शन लिखना हो तो कैसे हम पुट ऑन करते हैं, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 85 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अगर बिजनेस लॉज में हो तो ठीक है, अगर बिजनेस लॉज में नहीं हो, अगर अकाउंटिंग में हो तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, ठीक है। स्मॉल कंपनी क्या आप उसे सीधे डिफाइन कर देना, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर कंपनीज लॉज में अगर करते हो तो आपको सेक्शन पुट ऑन करना जरूरी होता है, ठीक है। तो स्मॉल कंपनी का आपका सेक्शन क्या है, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 85, ठीक है। तो आखिर हम इसे लिखेंगे कैसे, ठीक है। तो जो कि हम क्या लिखते हैं, जो कि हम इस्तेमाल क्या करते हैं, प्रोविजन एंड कंक्लूजन एंड फैक्ट ऑफ द केसेस। एंड अगर रेफरेंस केस लॉज होता है तो रेफरेंस केस को भी क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। बट हम इस वीडियो के अंदर में क्या बात करने वाले हैं, सिर्फ स्मॉल कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। सो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्मॉल कंपनी का आखिर मीनिंग क्या है, तो हम लिखने वाले पूरा एज अ लॉ फॉर्म में, ठीक है। तो हम करेंगे एज पर सेक्शन, सेक्शन 2 क्लॉज 85 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ऑफ द कंपनीज एक्ट कंपनीज एक्ट 2013, 2013। आखिर है क्या, अब हम इसके बाद में बात क्या करने वाले हैं, मीनिंग, ठीक है। स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी, स्मॉल स्मॉल कंपनी, company means a company, means a company other than a, other than a public company, ठीक है। आखिर सर हमें समझ नहीं आया, आखिर ये आपने तो डेफिनेशन लिखवा दी, तो आखिर इसका मतलब क्या है। स्मॉल कंपनी वो होती है, ठीक है, जो कि आपकी पब्लिक कंपनी नहीं होती है, ठीक है। तो सर क्या प्राइवेट कंपनी होगी, नहीं। कौन से बात करें, अदर देन ओनली पब्लिक कंपनी। स्मॉल कंपनी ऑलवेज क्या होती है, आपकी प्राइवेट कंपनी, ठीक है। स्मॉल कंपनी ऑलवेज क्या होती है, आपकी प्राइवेट कंपनी। और अदर देन आप पब्लिक कंपनी, और ना ही वो सेक्शन 8 कंपनी में रजिस्टर्ड कर सकती है, ठीक है। सेक्शन 8 कंपनी कौन सी होता है तो उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, आपको सिर्फ कमेंट करना है। सो आपको जो भी टॉपिक्स आपको क्लियर नहीं है तो उनको कमेंट कर देना, या फिर जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है उस पर आप व्हाट्सएप पे जाकर आप मैसेज कर देना जो भी आपको टॉपिक्स की वीडियो चाहिए नेक्स्ट, ठीक है। सो आते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। ये क्या थी आपकी मीनिंग स्मॉल कंपनी की, ठीक है। तो इसके बाद आखिर स्मॉल कंपनी कब कहेंगे, तो उसके लिए क्या आती है, आपकी दो कंडीशंस आती है। फर्स्ट क्या होता है हमारा, पेड अप शेयर कैपिटल, सेकंड इज योर टर्नओवर, ठीक है। तो पेड अप शेयर कैपिटल का डज नॉट एक्सीड कितना, कितना नहीं करना चाहिए, एक्सीड नहीं करना चाहिए कितना, तो उसके बारे में बात करेंगे। एंड टर्नओवर कितना एक्सीड नहीं करना चाहिए। सो पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल does not exceed, does not exceed, exceeds, exceeds rupees 4 crore, and turnover, and 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 turnover 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 of which which as per profit and loss, profit and loss, profit and loss account,
account account for the for the immediately 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 preceding immediately preceding 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 financial year does not exceed exceeds rupees 40 करोड़ 40 करोड़। ठीक है, तो आखिर में देखिए, आपको सबसे इजी मैं कंसेप्ट बताता हूँ आपको स्मॉल कंपनी को कैसे याद रखना है। स्मॉल कंपनी वो होती है जो कि आपकी पब्लिक कंपनी नहीं होती। ठीक है, ठीक है, अदर देन पब्लिक कंपनी। एंड जो कि स्मॉल कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए, 4 करोड़ का, एंड टर्नओवर 40 करोड़ को क्रॉस नहीं करना चाहिए। दोनों ही, ना ही पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ को क्रॉस करना चाहिए और टर्नओवर 40 करोड़ को क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर मैं रूल की बात करता हूँ तो स्मॉल कंपनी में आप रूल इस्तेमाल कर सकते हो 440 का, यानी कि 4 करोड़ आपका पेड अप शेयर कैपिटल एक्सीड नहीं करना चाहिए और 40 करोड़ को टर्नओवर क्रॉस नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या थी आपकी डेफिनेशंस और ये आपके कुछ कंसेप्ट थे। और इसके सिवाय भी जो कि आपके क्लॉज नंबर 85 के अंदर में डिफाइंड नहीं है, बट वो आपकी स्मॉल कंपनी में क्या करती है, हेल्प करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं आपको मार्क्स में। ठीक है, जैसे कि आप बिजनेस लॉस के अगर एग्जाम्स प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें आपको हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, अगर आप इतना लिखते हो एंड इसके बाद आप कंक्लूजन लिखते हो, आपको 2 से 3 मार्क्स ही अलॉट होते हैं। ठीक है, अगर इसके बाद आप, जो कि मैं लिखवा दूंगा, जो कि 2 से 3 पॉइंट्स है, ठीक है, अगर उनको लिख लेते हो, ठीक है, तो आपका मार्क्सिंग का बढ़ जाता है। ठीक है, मार्क्सिंग क्राइटेरिया का होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए, ठीक है, जो कि आपको प्रोवाइडेड जल्दी से मेरे साथ में लिख ले। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग नथिंग इन दिस क्लॉज shall shall clause shall apply to shall apply to। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, ठीक है, इसे स्टार मार्क कर लेना। तो सबसे पहला पॉइंट जो कि है होल्डिंग एंड सब्सिडरी। ठीक है, अगर किसी कंपनी की, मान लीजिए कोई सब्सिडरी कंपनी है, उसकी क्या है, अगर होल्डिंग है तो वो स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। या फिर कोई होल्डिंग कंपनी है एंड उसकी क्या कोई सब्सिडरी है, वो भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। ठीक है, स्मॉल कंपनी होने के लिए एक तो टर्नओवर हो गया एंड पेड अप शेयर कैपिटल, एंड थर्ड पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, ना ही वो किसी कंपनी की होल्डिंग होनी चाहिए और ना ही किसी कंपनी की सब्सिडरी होनी चाहिए। ठीक है, होल्डिंग, अब उसी चीज को लिख रहे हैं हम, होल्डिंग कंपनी होल्डिंग कंपनी होल्डिंग कंपनी कंपनी और अ सब्सिडरी कंपनी और अ सब्सिडरी कंपनी सब्सिडरी कंपनी। एंड सेकंड पॉइंट क्या ऐड करेंगे हम इसके अंदर में, सेकंड पॉइंट ऐड करेंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो सेक्शन 8 कंपनी के अंदर में रजिस्टर्ड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट उसे पुट ऑन कर देंगे, कंपनी रजिस्टर्ड, कंपनी रजिस्टर्ड 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 अंडर अंडर सेक्शन 8 सेक्शन 8। और थर्ड पॉइंट थर्ड पॉइंट और वो ना ही किसी स्पेशल एक्ट के अंदर गवर्न नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कंपनी हो या फिर कोई बॉडी कॉर्पोरेट हो। ठीक है, वो स्पेशल एक्ट के अंदर में गवर्न नहीं होनी चाहिए, तभी क्या कहलाएगी आपकी स्मॉल कंपनी। ठीक है, राइट डाउन करेंगे थर्ड पॉइंट, अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट, अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट 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 governed by governed by the governed by any special act
ठीक है, ये था आपका कंसेप्ट था किसका, स्मॉल कंपनी का, फुल्ली डिटेल्ड में बता दिया। ठीक है, एक बार जस्ट रिवाइज कर लेते हैं, जो कि आपका सेक्शन, जो स्मॉल कंपनी है वो कौन से सेक्शंस के अंदर में, उसकी डेफिनेशन दे रखी है, वो है आपकी सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 85 के अंदर क्या है, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन है। ठीक है, तो स्मॉल कंपनी की आखिर डेफिनेशन क्या है, स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी। अगर मैं बात करूं क्या स्मॉल कंपनी प्राइवेट हो सकती है, प्राइवेट कंपनी, यस बिल्कुल प्राइवेट कंपनी हो सकती है, और स्मॉल कंपनी ना ही अदर देन क्या नहीं होनी चाहिए, अदर देन पब्लिक कंपनी होनी चाहिए, तो क्या होगी आपकी स्मॉल कंपनी। ठीक है, उसके अंदर क्या दो चीजें देखी जाती है, एक तो पेड अप शेयर कैपिटल, सेकंड इज योर टर्नओवर। तो पेड अप शेयर कैपिटल आपका एक्सीड नहीं करना चाहिए 4 करोड़ को, एंड टर्नओवर एक्सीड नहीं करना चाहिए 40 करोड़ को। ठीक है, अगर एक्सीड कर जाएगा तो वो आपकी स्मॉल कंपनी नहीं होगी। ठीक है, एंड इसके बाद भी ठीक है, आपके 3 पॉइंट्स मैंने और भी लिखवाए थे, जो कि थे आपके, ठीक है, स्मॉल कंपनीज के अंदर में कुछ पॉइंट्स ऐसे थे, ठीक है, जो कि आपकी क्लॉज के अंदर में डिफाइन नहीं है, बट वो आपको एज अ प्रोवाइडेड कर दिए जाते हैं एज अ मार्क्स के इंक्रीमेंट में। बट आपके ये जो पॉइंट्स है 3, ये आपके बिल्कुल करेक्ट पॉइंट्स है। ठीक है, आप इसे अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप बीकॉम ऑनर्स की अगर एज अ प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, फिर सीए फाउंडेशन हो गया, फिर सीए इंटर, ठीक है, उसके अंदर में आप यूज कर सकते हो सारे पॉइंट्स को। इसमें आपके क्या हो गया, ठीक है, यहाँ तक अगर आप लिख देते हो, आपके 4 to 5 मार्क्स के लिए आ चुके हैं, एंड 7 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है, तो उसके के लिए आपको क्या करना पड़ता है, अपने प्रोविजंस, केस लॉस हो गया, रेफरेंस केस लॉस, एंड उसके बाद यूज कर लोगे अपना कंक्लूजन, तो आपको 7 मार्क्स तक कवर हो जाएगा। आप अपने पॉइंट की तरफ आते जो कि क्लॉज के अंदर में डिफाइन है। ठीक है, स्मॉल कंपनी ना ही किसी कंपनी की होल्डिंग होनी चाहिए, या फिर ना ही किसी कंपनी की सब्सिडरी होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, वो सेक्शन 8 कंपनी के अंदर में रजिस्टर्ड नहीं होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, कंपनी होगी या फिर बॉडी कॉर्पोरेट हो गया, वो कोई एनी स्पेशल एक्ट में गवर्न नहीं होना चाहिए, तभी क्या हो गई आपकी स्मॉल कंपनी। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद। और कमेंट करके जरूर बता दें, ठीक है, स्क्रीन पर नंबर दिए गए इस पे, या फिर आप कमेंट कर सकते हैं डायरेक्टली, जो कि आपको नेक्स्ट टॉपिक पे किसके रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए। सो अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।